स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। हमको स्टार्ट करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं सारे। ठीक है, डीके गोयल की बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे वन बाय वन, गुडविल से रिलेटेड सारे मेथड के। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक, यानी कि आपका एवरेज प्रॉफिट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने भी नहीं अभी तक देखे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड और उसका क्या फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते इस चीज़ को। कि सबसे पहले हमें जानना है कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो सुपर प्रॉफिट आपका मेथड है, जैसे इसके नाम से क्लियर है, सुपर प्रॉफिट। इट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट से जो हमको एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अवर सुपर प्रॉफिट। लाइक अगर कोई फर्म है, इफ़ एनी फर्म, ठीक है, कोई फर्म है आपकी जिसने इन्वेस्ट किया रुपीज़, सपोज़ 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया उसने, और उसको हर साल जो है वो 15% के रेट से 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट अर्न हो जाता है। ठीक है, 15% से अगर लगाएंगे आप 1 लाख यहाँ पर, तो 15,000 हो गया आपका। तो 15,000 उसको ऑन एन एवरेज हर साल प्रॉफिट इतना अर्न होता है। बट इन सम ईयर उसको इस बार प्रॉफिट हुआ कितना, 25,000 का। ठीक है, यानी कि पिछले साल से उसको कितना एक्सेस में प्रॉफिट हुआ, यानी 10,000। तो जो एक्सेस 10,000 का ये जो प्रॉफिट हुआ आपको, यही आपका कहलाता है सुपर प्रॉफिट। कोई इसमें ऐसा साइंस नहीं है, ठीक है, कि क्या है सुपर प्रॉफिट, क्या चीज़ होती है। तो सुपर प्रॉफिट जस्ट लाइक दैट प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से हमको जितना भी एक्सेस प्रॉफिट जिस ईयर में हुआ, उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर है। अब इसके क्वेश्चन या फॉर्मूला पहले देख लेते हैं हम, क्या फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो सुपर प्रॉफिट में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, गुडविल, क्योंकि ये जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है किस वजह से हुआ है, गुडविल की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ सुपर प्रॉफिट निकालते समय, वो होगा आपका गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल, ठीक है। जितना सुपर प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। अब सुपर प्रॉफिट बात आती है कि कैसे निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि जितना आपको एवरेज प्रॉफिट हुआ उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट पता चलेगा। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने पिछले मेथड में निकालना सीख लिया है कि कैसे निकालते हैं हम एवरेज, सम ऑफ ऑल ईयर्स, जितने प्रॉफिट या लॉसेज हैं उनको माइनस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। ठीक, उसकी एडजस्टमेंट भी हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट लगती हैं। तो सुपर प्रॉफिट करने से पहले आपको एवरेज प्रॉफिट करना इज़ मस्ट, जिससे कि हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत है, तो हमें पता चले कि क्या क्या एडजस्टमेंट करके हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो हमें आता है निकालना। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का देखिए फॉर्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड डिवाइड बाय 100। ठीक, यानी कि जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की किसी फर्म में, कितनी रेट से उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, उससे आप निकाल दीजिए उसकी परसेंटेज, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक, कैपिटल इन्वेस्टेड को यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं।
ठीक है, तो एक ही बात है ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगी रेट कि किस रेट से हो रहा है। कैपिटल इन्वेस्टेड भी क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो हमको एसेट्स या लायबिलिटी गिवन होगी, वो आगे क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इतना समझते हैं कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक, ये निकल के आ गए यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज में से माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आ गया, और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर से तो गुडविल आ गई। यानी कि आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो उल्टे चल रहे हैं। हमें पहले गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट इस तरीके से निकलता है। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में, उसके बाद एवरेज, फिर उसके बाद हम निकाल पाएंगे गुडविल को। क्लियर है? ये तो आपका 3 स्टेप में इस तरीके से गुडविल फाइंड करने के सुपर प्रॉफिट के ये फॉर्मूलेज हैं। क्लियर? जो आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आने लगेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले हमको एग्ज़ाम्स में भी पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या हमसे निकलवा रहा है। कभी कभी हड़बड़ाहट में बच्चे पढ़ते ही करना शुरू कर देते हैं, अरे तो हमको आता है चलो लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले आराम से हमको क्वेश्चन को रीड आउट करना चाहिए। क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 80,000, 1 लाख एंड 1,20,000 एंड 1,80,000, यानी कि 1 2 3 4 ईयर्स के यहाँ पर हमको प्रॉफिट गिवन है। फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टेड दी हुई है हमको, कितनी इन्वेस्ट की फर्म ने, 5 लाख रुपीज़ की। एंड अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जिसको नॉर्मल रेट भी बोलते हैं, फेयर रेट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, फेयर रेट और नॉर्मल रेट एक ही बात है। कितना, 15% पर एनम, ईयरली उसको इतना परसेंट होता है प्रॉफिट। कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट, यानी 3 ईयर्स से हमको उसको मल्टीप्लाई करना है ऑफ लास्ट 4 ईयर्स के जो प्रॉफिट दिए हैं उसके बेसिस पे हमें एवरेज निकालना होगा उसका। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमको स्टेप्स यहाँ पे पता है कि क्या होते हैं क्वेश्चन के, तो हम स्टेप वाइज चलेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, तो सबसे पहले हमें पता है कि क्या निकलेगा यहाँ पर, गुडविल। चलिए तो हम लिख लेते हैं स्टेप्स में, गुडविल इक्वल्स टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये होता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमें क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट, या हम उसको एक्चुअल प्रॉफिट भी कहीं कहीं लिखा होगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और थर्ड स्टेप में हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है ये 3 स्टेप में हमें गुडविल निकल के आएगी यहाँ पर। तो ये 3 स्टेप हमने लिख लिए। अब सबसे पहले हमको नीचे से स्टार्ट करना है, यानी हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तभी सुपर प्रॉफिट होगा, और जब सुपर प्रॉफिट होगा तभी गुडविल होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, लॉस होंगे तो माइनस कर देंगे हम, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, कितने ईयर के, 4 ईयर्स के यहाँ प्रॉफिट है आपको, क्या क्या गिवन है हमको, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 एंड डिवाइड बाय 4 ईयर्स। तो ये कितना हुआ आपका, ऐड करेंगे 2 3 4, कितना, 4,80,000 का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है।
टोटल सॉरी, और डिवाइड बाय करेंगे हम 4, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000 का क्या निकला हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमको क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया था कि कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मैं शॉर्ट में इसको NRR लिख रही हूँ, ठीक है, आप भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो 1,20,000 कैपिटल इन्वेस्टेड हमको दे रखा है यहाँ पर कितना 5 लाख, इसका कितना परसेंट है NRR हमारा 15%, तो ये हमारा कितना 75,000 हमारा निकल के आया नॉर्मल प्रॉफिट। उसको जब हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर निकल के आएगा कितना 45,000 का क्या निकला हमारा सुपर प्रॉफिट। अब बस थर्ड स्टेप क्या है गुडविल, सुपर प्रॉफिट जितना निकला है हमारा उसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो क्वेश्चन में हमको गिवन है कितना 3 इयर्स, ठीक है। तो 3 इयर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,35,000 निकल के आ गई आपकी गुडविल। क्लियर है। तो यानी कि 3 स्टेप में हमको इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इस तरीके से तीनों स्टेप लिख लीजिए, पहले गुडविल, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर एवरेज, और हमें नीचे से स्टार्ट करना है एवरेज प्रॉफिट से, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट निकलेगा तभी सुपर प्रॉफिट निकल पाएगा, ठीक है, और सुपर प्रॉफिट निकलेगा फिर हमें उससे गुडविल फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्या है कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म 3 लाख। तो हमको कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है यहाँ पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 41,000, हमको निकला हुआ दिया है, हमें निकालना नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन आगे एक एडजस्टमेंट दी हुई है आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2,000, और हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था एडजस्टमेंट में कि जब भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम क्या कर देते हैं उसको प्लस कर देंगे उस ईयर में जिस ईयर का वो प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हम 2,000 को इसमें प्लस कर देंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट पता चलेगा कितना 43,000। कैलकुलेट द गुडविल, कितना टाइम्स है आपका 5 टाइम्स, ठीक है, निकालते हैं क्वेश्चन। फिर से हम उसी तरीके से स्टेप्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल बनाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरीके से स्टेप्स वाइज चल रहे हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हमारे बहुत कम है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या निकलेगा आपका यहाँ पर सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। अब एवरेज प्रॉफिट तो पता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी पता है हमको, तो थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट से। क्वेश्चन में हमको एवरेज प्रॉफिट निकला हुआ दिया है कितना 41,000, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट है हमारे पास कि एबनॉर्मल लॉस, तो इसमें हम 2,000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड कर देंगे किसके एबनॉर्मल लॉस के, यानी कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो हो गया 43,000 का। अब सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकल आया हमारा कितना 43,000 माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो फॉर्मूला हमें पता है कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाई बाय NRR जितनी दे रखी है ऑन 100, ठीक। तो कितना है हमको यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है कितना, 3 लाख, और NRR गिवन है हमको यहाँ पर कितना 10%। तो ये कितना निकल के आया आपका 43,000 माइनस ये हो गया 30,000, और 43 में से 30,000 माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आया हमारा, ये निकल के आ गया आपका 13,000 सुपर प्रॉफिट। अब बस क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इसको पुट कर देना उठा के, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर दे रखे हमको 5, तो ये निकल के आ गई आपकी गुडविल 65,000। इजी, राइट। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन में, और हमको स्टेप्स में इस तरीके से पुट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज़ ₹10 लाख। यानी कि दो पार्टनर्स हैं जिनकी दोनों की कंबाइंड कैपिटल हमको 10 लाख दे रखी है। इट मीन्स ये कैपिटल इन्वेस्टेड है आपकी, राइट। एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम NRR बोलते हैं दैट इज़ 15%। एनुअल सैलरी जो है पार्टनर को वो 60,000 ईच आप सैलरी देते हैं, ठीक है। ये एक आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दे दिया है एक, इसको अभी समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले आगे। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है हमें। गुडविल जो है वो कितनी है आपकी, 2 ईयर्स ऑफ परचेज है। तो मेन चीज़ें हम पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, और 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे जो दे रखे हैं वो निकालने हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हमारे स्टेप्स क्या होता है, गुडविल तो वो निकाल देंगे हम 2 ईयर्स से मल्टीप्लाई करके। सुपर प्रॉफिट, उसके लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये भी निकल आएगा। अब जो एवरेज प्रॉफिट है वो आपके 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग निकलेंगे। यहाँ पर बस एक ये एडजस्टमेंट वाला जो पॉइंट है ये हमको समझना है कि एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर 60,000 ईच, यानी कि जो एनुअल सैलरी है, कितने पार्टनर है हमारे पास, 2 पार्टनर हैं, दोनों को हम 60,000 की सैलरी देते हैं। तो वो जो सैलरी देंगे वो हम किस में से देंगे, एवरेज प्रॉफिट में से। तो या तो हम तीनों ईयर के जो हमारे एवरेज प्रॉफिट हैं उसमें से 60,000 हम माइनस कर दें, ठीक है, या फिर टोटल जो हमारा एवरेज निकल के आएगा उसमें से हम दोनों पार्टनर की सैलरी डिडक्ट कर दें, एक ही बात है। यानी कि बस इतना समझना है कि ये जो 60,000 रुपीज़ जो सैलरी पार्टनर्स को मिल रही है वो एवरेज प्रॉफिट में से डिडक्ट होगी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो इजी समझ में आएगा। पहले हम स्टेप्स नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले क्या निकलेगा, फर्स्ट स्टेप में गुडविल दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेकंड स्टेप में सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और थर्ड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट। कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं हमको, 3 ईयर्स के, तो 2,80,000 प्लस 3,80,000 एंड प्लस 4,20,000। तो हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं पहले, और उसमें से हम उनकी सैलरी को डिडक्ट कर देंगे। तो पहले प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे इसको, कितना आएगा आपका 7 9 10, 10,80,000 डिवाइड बाय 3 दैट इज 3,60,000। ये निकल के आए, थोड़ा बड़ा लग गया कॉमा, ये निकल के आया आपका 3,60,000
इसमें से अब हमको क्या करना है, डिडक्ट करना है क्या, सैलरी ऑफ पार्टनर्स। तो सैलरी के लिए वो क्या कह रहा है, 60,000 ईच है। तो 60,000 ईच का मतलब है जितने पार्टनर हैं, कितने आपके 2 पार्टनर हैं, तो इंटू 2 यानी कि ये हो गई आपकी कितनी, 1,20,000 हमें इसमें से डिडक्ट करना है। तो आपका कितना हुआ ये, 2,40,000 ये निकल के आया आपका एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। पहले हमने एवरेज निकाला, उसमें से हम जितनी सैलरी जितने पार्टनर्स को देनी थी वो डिडक्ट कर दी। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये निकल के आया हमारा कितना, 2,40,000। अब माइनस फॉर्मूला लगाएंगे हम, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है आपकी, 10 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना कह रहा है वो क्वेश्चन में, 15%। तो ये निकल के आ गया आपका 2,40,000 माइनस ये कितना हो गया, 1,50,000। तो निकल के आ गया माइनस करके 90,000, ये आ गया आपका क्या, सुपर प्रॉफिट। अब बस इस सुपर प्रॉफिट को यहाँ पुट कर दीजिए उठा के, तो 90,000 और मल्टीप्लाई कर दीजिए ईयर ऑफ परचेज जो क्वेश्चन में गिवन है 2, तो 1,80,000 आपकी आ गई गुडविल निकल के। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में बस एक एडजस्टमेंट था यहाँ पर सैलरी वाला। तो जब भी इस तरीके की कोई एडजस्टमेंट हो कि सैलरी देनी है, रेम्यूनरेशन देना है या कुछ भी चीज़ है आपकी, वो हम एवरेज प्रॉफिट में से यहाँ से डिडक्ट करेंगे उसको। ठीक है, आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए हैं सब बच्चों को। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन एवरेज मेथड नहीं किया है, प्रॉफिट मेथड, पहले आप उसको करिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ है और जिसे करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता है तो सुपर प्रॉफिट आप नहीं कर पाएंगे आगे। तो पहले प्रीवियस क्वेश्चन करिए प्रीवियस मेथड के। ठीक है, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।